नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल गुना पर आधारित। फ्रेंड्स, जितने भी सवाल गुना पे आधारित चक्रवृद्धि ब्याज में बनते हैं, सारे सवाल इस वीडियो पे आज देखेंगे। इसके अलावा आपको फ्रेंड्स कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुना हो जाती है, तदनुसार वह ब्याज दर कितनी होगी। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 3 वर्षों में एक धनराशि इतने गुना हो जाती है, यानी 1.331 गुना हो जाती है। तो देखिए, इसको पहले लगाएंगे कैसे, अच्छे समझ लीजिए। इस टाइप के सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले धनराशि हमको पता नहीं, हम मान लेते हैं धनराशि हमारी कितनी रही होगी, 1 रही होगी। इसके बाद लिखा हुआ है 3 वर्षों में, यानी यहां पर लिखेंगे 3 वर्षों में। क्वेश्चन में लिखा हुआ 3 वर्षों में 1.331 गुना हो जाती है। अब देखिए यहां पर फ्रेंड दशमलव हटाएंगे और यहां 1 बना के 3 जीरो बढ़ा लेंगे, आपको पता होगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। और एक चीज बताते फ्रेंड्स, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल होते हैं गुना वाले, तो उसमें एक चीज हमेशा याद रखिए, जो भी कंडीशन बोलेगा इतने गुना हो जाता है, तो ये जो जितने गुना हो जाता है इसको तो हमने दशमलव हटाया, ये हमारा आ गया 1331/1000। ये कहीं ना कहीं जितना ये वर्ष हमारा टाइम दिया होगा ना, उसी के पावर में वो ब्रेक होगा। ये चीज हमेशा याद रखिए। जब भी सवाल चक्रवृद्धि ब्याज में देखेंगे, हमेशा पावर को देखना है, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग, जितना समय दिया होगा उसी के रूप में तोड़ेंगे। अब देखिए 1331/1000 है ना, ये कहीं ना कहीं किसी का क्यूब बनाएगा। यहां पर समय अगर 3 वर्ष है तो क्यूब बनाएगा, अगर 2 वर्ष दिया होता तो स्क्वायर बनाता। इस चीज को हमेशा याद रखिए। अब देखिए 1331 हमारा 11 का क्यूब होता है, ये आपको क्यूब याद होने चाहिए। और 1000 हमारा 10 का क्यूब होता है, इसकी पावर लगा देंगे 3। क्यूब का मतलब होता है पावर 3। अब यहां पर देखिए 11 × 11 × 11 3 बार करेंगे ना तो 1331 आएगा। और 10 × 10 × 10 3 बार करेंगे तो 1000 आएगा। कहने का मतलब है, इसका जो पावर था ना ये 3 वर्ष, और इसका जो भी पावर था, ये जो समय था 3 वर्ष, ये जो पावर, इसका कोई मतलब, जब रेट निकालना होता है ना, तो इसका पावर और ये समय दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, अब सीधे देखिए 10 को अगर मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 10 ही आएगा। ये सीधे आप समझिए, 10 वाली चीज अगर 11 हो रही है, 10 वाली चीज अगर 11 हो रही है तो कितनी ज्यादा हुई, 1। अब बेस कितना रहेगा, जहां से स्टार्ट होता है 10 से 11 हुआ, 1 बढ़ा ना। अब बेस में रहेगा 10। अब परसेंटेज में पूछा गया है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 10%। यानी इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तीसरा वाला सही होगा, 10%। तो समझ गए होंगे। अभी और भी सवाल इसके बाद कराएंगे, ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला देखिए, लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 4 गुने के बराबर हो जाएगी। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। कोई धनराशि है, हमने मान लिया धनराशि हमारी कितनी है, ये 1 मान लेते हैं। 2 वर्ष में बोला है, यहां लिखेंगे 2 वर्ष। जैसे फ्रेंड्स बता रहे हैं, लिखने का तरीका ऐसे लिखिए, कभी गलत नहीं होगा। लिखा है स्वयं का 4 गुने के बराबर हो जाती है, यानी एक वाली चीज 4 गुना हो जा रही है। अब देखिए ये जो 4 हमारे लिखा हुआ है ना, इसको हम ब्रेक करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम हमारा कितना है, 2 वर्ष है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको हमें 2 के पावर में तोड़ना है। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब देखिए ये वाला जो पावर है, ये वाला समय खत्म हो जाएगा। और हमें रेट निकालना है, तो रेट में समय और पावर का कोई रिलेशन नहीं रहता है, कैंसिल हो जाता है। अब ऐसे सीधे देखिए, एक वाली चीज अगर 2 हो रही है तो कितना बढ़ा, 1 ही तो बढ़ा। एक वाली चीज अगर 2 हो रही है, 1 बढ़ा। और जहां से स्टार्ट होता है वो बेस रखा जाता है, तो बेस तो नीचे 1 ही आएगा। अब परसेंटेज में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सीधे हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 100%। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था, किस प्रतिशत वार्षिक दर से, दर हमारी देखिए 100% कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स इतने सारे क्वेश्चन करा देंगे, ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ना और अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे देखिए लिखा हुआ, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, तो उसकी ब्याज की दर बताइए। देखिए दर वाला ये भी सवाल है, बिल्कुल वही उसी तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले अगर हम धनराशि 1 मान के चलते हैं, और 2 वर्ष में समय कितना दिया, 2 वर्ष। 2 वर्ष में लिखा हुआ है 1.44 गुना हो जाती है, दशमलव वाले में क्या करेंगे, दशमलव हटा के पहले जीरो बढ़ा लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए 2 वर्ष लिखा हुआ है, समय समय लिखा हुआ है 2 वर्ष, यानी इसको हमें ऐसे ब्रेक करना है। ब्रेक होगा, 100% ब्रेक होगा। अगर ब्रेक नहीं होगा तो सवाल कभी बन ही नहीं सकता चक्रवृद्धि ब्याज में, हमेशा याद रखिए। जो भी समय दिया होगा, जितना वर्ष दिया होगा और जितने गुना होगा, वो कहीं ना कहीं समय के पावर के रूप में टूटेगा। अब 144/100 है, इसको देखिए, पता होगा 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 12 स्क्वायर क्या होता है 144, और ये 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12/10। इस समय का और इस पावर से कोई रिलेशन नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें रेट निकालना, रेट वाले में जो समय दिया होता है पावर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगर आप इसको 10 को मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 10 यानी 12, आप सीधे समझिए 10 वाली चीज फ्रेंड्स 12 हो रही है तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। 10 वाली चीज 12 हुई तो 2 बढ़ा। अब बेस रहेगा 10, जहां से स्टार्ट होता है उसको नीचे यानी आधार रखा जाता है। अब परसेंटेज में पूछा गया 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 दम 100 और 10 दूनी 20, यानी 20%। अब देखिए 20% कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा सही होगा, डी नंबर। देखिए कितना आसान सवाल था। अगर आप फ्रेंड्स इसको आसान से तरीके से समझ लेंगे तो कभी आपका प्रश्न गलत ही नहीं हो सकता है। आगे देखिए आरआरबी 2007 में पूछा गया था प्रश्न ये, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं का 27 गुना हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके का सवाल ये भी है। सबसे पहले मूलधन 1 रहा होगा, ये 3 वर्ष में फ्रेंड्स लिखा हुआ 3 वर्ष में अगर 27 गुना हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए समय हमारा 3 वर्ष है, यानी ये भी हमारा 3 में, मतलब पावर इसकी जो भी रही होगी 3 के पावर में टूटेगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3। आप हमेशा याद रखिए 100% जो भी सवाल दिया होगा इतने गुना हो जाता है, जो भी समय जितने वर्ष दिया होगा उसी के पावर के रूप में टूटेगा। ये 100% सत्य है, इसको आप दिमाग में रख लीजिए। नहीं टूटेगा सवाल बनेगा ही नहीं। अब क्या करना है, इसका इसका काम खत्म कर दो। अब सीधे देखिए एक वाली चीज अगर 3 हो रही है तो कितना बढ़ा, 2 ही तो बढ़ा। अब बेस में रहेगा फ्रेंड्स 1, जहां से स्टार्ट होता है वो हमारा बेस रखा जाता है। रेट पूछा गया है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में निकल आएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 200%। अब बताइए 200% देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, चौथा है। कितने आसान आसान सवाल है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, उसी दर से कितने वर्ष में वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। अभी तक जितने भी हम सवाल लगा रहे थे उसमें हमें रेट निकालना था, दर निकालना था, बट इस सवाल में चालाकी किया, वो समय पूछ रहा है। कोई बात नहीं, जो पैटर्न बताया उसी पैटर्न पर लगाएंगे और बिल्कुल आपका सवाल लगेगा। चलिए देखते हैं। अभी हमने क्या बताया था, 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी एक वाली चीज मान लो ये 4 वर्ष में, समय हमने ले लिया यहाँ बीच में लिखेंगे, 4 वर्ष में लिखा हुआ है दुगनी हो जाती है। उसी दर से कितने वर्ष में, यानी वही जो राशि है, अब कितनी गुनी कह रहा है, 16 गुना हो जा रहा है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, जब समय निकालना हो। समय वाला फ्रेंड्स समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो पहला वाला जो कंडीशन दिया था 2, दुगुना हो जाता है, यानी जो बाद वाला जो लिखा हुआ है गुना, ये इसी के पावर में टूटेगा। यानी बेस हमारा 2 रहेगा और 2 के ही बेस में इसको हम पावर में लिखेंगे। तो देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 2 के बेस में लिखेंगे 4। क्यों ऐसा हमने लिखा, देखिए यहां पर अगर 2 है तो इसका भी बेस रहेगा। फ्रेंड्स चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा पावर में बढ़ता है, जब आप इसका बेसिक डिटेल पढ़ेंगे अच्छे से तब आपको यह पता चल जाएगा क्यों ऐसा होता है। फिलहाल अभी इतना याद रखिए, यहाँ पर पहला वाला 2 है ना, तो अगला वाला जो जितने गुना बोलेगा वो 2 के ही बेस में रहेगा। तो 2 के बेस में 16 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर 4 ही तो आएगा। अब आपको क्या करना है, अभी तक क्या करते थे, इसका जो पावर था और समय कैंसिल कर देते थे। क्यों करते थे, जब हमको रेट निकालना होता था, दर निकालना होता था। बट समय वाले में ऐसा नहीं करेंगे। समय वाले में क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये वाला समय और ये वाला पावर, ध्यान रखिएगा, ये वाला पावर और ये वाला समय का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट जो जो कंडीशन बोला था इतने गुना हो जाता है, तो वो हमारा समय निकाल आता है। रेट वाले में क्या करते हैं, जो समय दिया होगा जो पावर है उसको कैंसिल कर देते हैं, फिर कंपेयर करते थे कितने गुना हो रहा है। बट इसमें क्या करेंगे, समय जब निकालना होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4 करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ गया, 16 वर्ष। कितना आ गया, 16 वर्ष। तो इस प्रश्न का ऑप्शन देखिए कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही हो जाएगा 16 वर्ष। बस इतना आपको याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा समय वाले में। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं।
एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। अब देखिए इसमें भी पूछा गया है समय, है ना। तो देखिए उसी तरीके से लगाते हैं, एक ही पैटर्न पे बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हर सवालों के लिए आपको अलग अलग रूल बता रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। एक ही कॉन्सेप्ट सारे सवाल पे बेस होगा। अब देखिए 3 वर्षों में लिखा हुआ 3 गुनी हो जाती है, यानी हम पहले मान लेते हैं एक रहा होगा मूलधन और 3 वर्षों में, यानी 3 वर्ष में कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 3 गुना। तदनुसार वह अपनी मूल राशि 9 गुनी, यानी अब एक वाला कह रहा है 9 गुना होना है। अब देखिए ये वाला जो है ना 3, पहला वाला, अगला वाला जो कंडीशन दे रहा है इतने गुना हो जाता है, तो पहले वाले बेस का पावर में ही तोड़ेंगे। तो पहला वाला बेस तो 3 था, 3 के पावर में तोड़ेंगे तो 9 को हम क्या ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी समय पूछेगा तो पहले वाले का समय और दूसरा वाला जो है ना पावर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। समय निकलता है, जब रेट निकालना होता है, दर निकालना होता है, दोनों समय और पावर को कैंसिल करके फिर तुलना करते थे, कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है, तो उससे हम रेट निकालते थे। अब देखिए 3 गुणे 2 करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा हमारा, 6 वर्ष, बस हो गया। रेट और समय, आज हम दोनों सवाल बता रहे हैं आपको। चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी कंडीशन दिया हो इतने गुना हो जाता है तो कैसे निकालते हैं, आप बढ़िया समझ लीजिए अच्छे से, कभी आपका गलत नहीं होगा। आराम समझ लीजिए। अगर इसके बाद भी किसी प्रश्न में अगर डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स बनाया गया है, बिल्कुल बेहिचक पूछिए। ना आए बिल्कुल कमेंट करिए कि सर आपने बताया हमको समझ ही नहीं आया, तो हम उसको दोबारा बता देंगे। आप पूछिए तो पहले, ताकि आप फीडबैक जरूर दिया करिए कमेंट में, ताकि हमें भी पता चले कि हम पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो पता चले कि हम ही पढ़ा रहे हैं और हम ही समझ ले रहे हैं, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो 12 वर्षों में कितने गुना होगा। अब देखिए ये भी सवाल वैसे ही लगाएंगे। 4 वर्षों में 3 गुना, यानी एक वाला मान लीजिए मूलधन पहले था और 4 वर्ष में लिखा हुआ 3 गुना हो जाता है, तो 3 लिख लेंगे ऐसे। और लिखा है 12 वर्षों में कितने गुना होगा, यानी यही वाला धन अब पूछा गया है 12 वर्ष में कितने गुना होगा। अभी तक सवाल में हमने रेट निकालना सीखा, समय निकालना सीखा, बट इस सवाल में गुना पूछ लिया है कि कितने गुना होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए गुना वाले में कैसे करेंगे। अब यहां पर देखिए समय वाला, देखिए समय पहले 4 वर्ष था, 12 वर्ष हुआ, कितने गुना हुआ, 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ। यानी समय अगर 3 गुना हुआ है तो ये बेस जो है ना, पहले बेस रख लो इसका, 3 तो बेस यही रहेगा। अब जितने गुना ये समय होगा उतनी इसकी पावर चढ़ा देंगे, बस हो गया। तो 3 की पावर 3 कितना होता है फ्रेंड्स, 27 होता है। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी बी, 27 गुना। अब देखिए जब गुना वाला पूछेगा तो समय जरूर दिया होगा, अब इस समय को चेक करेंगे कि समय कितने गुना है, और जितने गुना समय हो, अब पहले वाला जितना कंडीशन दिया उसी की पावर चढ़ा दो, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, जितना आ गया वही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी 3 की पावर 3, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार करेंगे 27 आ गया। कितना अच्छा सवाल ये भी था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई एक धनराशि 4 वर्षों में स्वतः दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज पर वह कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। अब देखिए बिल्कुल सेम सवाल एक ही जैसे, अगर आप समझ गए होंगे तो आप समझ गए होंगे, फिर भी हम इतने क्वेश्चन इसलिए करा दे रहे हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है ना और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो लिखा हुआ 4 वर्षों में स्वतः दुगुनी हो जाती है, यानी एक रहा होगा और ये 4 वर्षों में दुगुना हो रहा है, यानी 4 वर्षों में कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है। अब पूछा गया कितने वर्षों में, अब पूछा गया कितने वर्षों में 8 गुना होगा। अब देखिए 2 वाला बेस को पकड़ेंगे, यानी 8 को हम तोड़ लेंगे 2 की पावर में, 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं 8 को, 2 की पावर 3। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है समय, तो समय वाले में क्या बताया था, इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 12 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, इसके पहले भी कराया है। तो 12 वर्ष देखिए ऑप्शन का नंबर दूसरा वाला टिक कर दीजिए, अपना काम हो गया। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप तुरंत लगा लेंगे। आगे देखिए एसएससी 10+2 2010 में पूछा गया था, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, उसी दर से वह स्वयं की 8 गुनी कितने वर्षों में होगी। अब बताइए ये भी वैसी टाइप का सवाल है। 15 वर्षों में, अब देखिए एक वाली चीज अगर दुगुनी हो रही है कितने वर्षों में हो रही है, 15 वर्षों में हो रही है।
15 वर्षों में। उसी दर से वो स्वयं के 8 गुना, यानी एक वाली चीज कह रहा है 8 गुना। अब 8 को बेस में यानी 2 के बेस में तोड़ेंगे, है ना, 2 के बेस में, तो बेस 2 ही रहेगा। इसकी 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। हमेशा याद रखिए जो पहला वाला दिया होगा इसी के बेस में टूटेगा 100%। आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं टूटेगा तो क्या करेंगे, 100% टूटेगा। अब आपको समय पूछा गया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 45 वर्ष। कितना आएगा, 45 वर्ष। देखो 45 वर्ष कहीं लिखा हुआ है, अरे ये ऑप्शन नंबर दूसरा में टिक कर दिया, अपना काम हो गया। आगे चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये लास्ट सवाल है। और ये देखिए थोड़ा सा सही बटा में लिखा हुआ है, घबराइए मत, ये भी सवाल बहुत है आसान है। अब देखिए कैसे लगाएंगे इसको। लिखा हुआ है, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2/1/2 गुना हो जाती है, तब वही राशि 18 वर्षों में कितनी गुना होगी। देखिए 6 वर्षों में, यानी मान लेते हैं कि पहला एक रहा होगा मूलधन, और लिखा हुआ है 6 वर्षों में। 6 वर्षों में लिखा हुआ है, 2/1/2 को तो तोड़ ही लोगे, है ना, फ्रैक्शन में भिन्न में तोड़ लेते हैं, यानी 5/2 हो जाती है। तो पूछा गया है वही राशि 18 वर्षों में। अब यही राशि पूछा गया है 18 वर्षों में। अब देखिए 18 वर्षों में कितनी गुना होगी। अभी इसके पहले एक गुना वाला सवाल बताया था ना, कि जितना समय गुना होगा, समय कितना गुना है, 3 गुना। 6 वर्ष था 18, जितने गुना समय होगा और जितने गुना पहले वाली राशि लिखी है उतने ही उसके पावर पे चढ़ा देते हैं, बस सीधे याद रखिए। अब देखिए 6 से 18 3 गुना हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2। 5/2 यानी ऊपर वाला लिख लेंगे, और जितने गुना होगा उतनी पावर चढ़ा देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 × 5 करेंगे तो 125 आएगा, और 2 × 2 3 बार करेंगे तो 8 आएगा, यानी 125/8। अरे ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरा है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा हो जाएगा 125/8। तो फ्रेंड्स यहीं तक सवाल थे, हमने 10 सवाल करवाया लगभग, और ये सारे सवाल हमारे गुना पर आधारित हैं। इसके अलावा कुछ और दूसरे टाइप सवाल बनते हैं कि कोई धन 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 4 वर्ष में इतना हो जाता है, तो बताइए रेटेड। तो वो हम अगले इसके सेकंड पार्ट में करा देंगे। फिलहाल अभी जो ये सीधे सिंपल सवाल बनते हैं, इतने वर्षों में इतना हो जाता है, गुना, समय, दर। आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, समय निकालना सीखा, रेट निकालना सीखा, गुना निकालना सीखा। और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के रिलेशन पे तीनों हैं। आप इसको प्रैक्टिस करिए, घर पे लगाइए। और अगर आपके पास कोई और भी बुक है तो उससे भी लगाइए। अगर कभी भी कोई भी किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद फ्रेंड्स।